तो अथर्ववेद के अंदर प्रारंभ के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन 3 वेदों में जो विद्याएं हैं, उन सभी विद्याओं के शेष भाग की पूर्ति का विधान अथर्ववेद में है। अर्थात प्रारंभ के 3 वेदों में जिन विद्याओं को परमात्मा ने प्रकाशित किया, उसमें और कुछ नया साथ में जोड़ करके परमात्मा ने अथर्ववेद में उन विद्याओं के शेष भाग की पूर्ति की है। इसी के साथ साथ इन सब विद्याओं की प्राप्ति में किस प्रकार के विघ्न आते हैं या किस प्रकार के प्रश्न उठते हैं, तो उन सब विद्याओं की रक्षा के लिए भी अथर्ववेद का परमात्मा ने विधान किया। और जिस प्रकार के भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं इन विद्याओं से संबंधित, उनके संशयों की निवृत्ति भी परमात्मा ने अथर्ववेद में की। तो सभी विद्याओं के शेष भाग की पूर्ति का विधान, सब विद्याओं की रक्षा और संशयों की निवृत्ति के लिए परमात्मा ने अथर्ववेद को बनाया है। तो अथर्ववेद का विषय संक्षेप में क्या कहा जाता है? विज्ञान। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट ज्ञान और गहरा ज्ञान। और गहरा ज्ञान क्या करेगा? जो भी विद्याओं के शेष भाग हैं उनकी पूर्ति करेगा, विद्याओं की और अच्छे से रक्षा करेगा, उन्हें पूर्ण बनाएगा। इसी प्रकार इसी के साथ साथ जो विज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान होता है, वो संशयों की निवृत्ति करेगा, शंकाओं का समाधान करेगा। तो संक्षेप में अथर्ववेद का विषय क्या कह दिया जाता है? विज्ञान। तो 4 वेदों के विषय हम लोगों ने समझे: ज्ञान, कर्म, उपासना और चौथा विज्ञान। अब यदि इनके क्रम को देखें तो देखिए क्रम कितना सटीक है। इसी क्रम में हम जीवन में ज्ञान को प्राप्त करते हैं, फिर आचरण करते हैं, उस आचरण के फलस्वरूप फिर आनंद को, तृप्ति को अनुभव करते हैं। और फिर जहाँ पर हमें और कुछ विशेष उस ज्ञान को बढ़ाना है या गहराई में जाना है, उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो यही क्रम जीवन में भी हम ज्ञान प्राप्ति, आचरण, उपलब्धि और फिर और गहरे जाने में इसी क्रम से हम चलते हैं। यही वैज्ञानिक क्रम है। इसी क्रम को परमात्मा ने इन 4 वेदों में भी हमें समझाया है। तो अब ये आपको प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो रहा होगा कि परमात्मा ने इन 4 वेदों को इसी क्रम में क्यों प्रस्तुत किया है। तो जब कभी पूछा जाता है कि 4 वेदों के नाम बताएं, तो कई बार व्यक्तियों को नाम तो याद होते हैं लेकिन वो क्रम से नहीं बोल पा रहे होते। तो क्रम का भी विशेष ध्यान रखिएगा। उसके पीछे भी वैज्ञानिकता है, उसके पीछे भी कारण है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसी क्रम में आप इसे याद कर लीजिएगा। और 4 ऋषियों के नाम अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि, इसी क्रम में याद करिएगा। क्योंकि यदि आप इन दोनों बातों को क्रम में याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल सुस्पष्टता रहेगी कि ऋग्वेद का ज्ञान कौन से ऋषि को मिला? अग्नि ऋषि को। इसी प्रकार से यजुर्वेद का ज्ञान कौन से ऋषि को मिला? वायु ऋषि को। सामवेद का ज्ञान कौन से ऋषि को परमात्मा ने दिया? आदित्य ऋषि को। इसी प्रकार से अथर्ववेद का ज्ञान कौन से ऋषि को दिया? अंगिरा ऋषि को। यदि आपने क्रम से याद किए हुए हैं नाम, तो आप बिल्कुल जल्दी से ही मन में आप समझ जाएंगे कि कौन से ऋषि को कौन से वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया। तो ये क्रम का विषय हमें स्पष्ट हो गया है। अब इसी में थोड़ा सा आज का जो पहला प्रश्न था उसी से संबंधित
जुड़ी हुई बात को और थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं। अभी जैसे मैंने कहा कि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों को ये ज्ञान दिया परमात्मा ने। अब जब हम पहले प्रश्न का उत्तर विचार कर रहे थे कि सभी मनुष्यों को क्यों नहीं दिया, 4 को ही क्यों दिया, तो उस समय मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि जो पूर्व सृष्टि का पुण्य जिन आत्माओं का सबसे उत्तम था, जो सबसे पवित्र और शुद्ध थीं, परमात्मा ने इस सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम मनुष्य पीढ़ी में उन आत्माओं का चयन किया और उन्हें वेद ज्ञान दिया। यहाँ पर ये बात समझनी आवश्यक है कि ये अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 उपाधियां हैं। हर नई सृष्टि में आत्माएं तो अलग बदल जाएंगी, हर नई सृष्टि में आत्माएं तो अलग अलग हो जाएंगी। तो नई सृष्टि में जो पवित्रतम 4 आत्माएं होंगी, उन 4 आत्माओं की उपाधियां यही होती हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ये 4 उपाधियां हैं। हर नई सृष्टि में आत्माएं तो अलग अलग होंगी, तो जो सबसे शुद्धतम पवित्रतम आत्माएं होती हैं उनको ये उपाधियां दे दी जाती हैं, और फिर इन उपाधिधारी उन आत्माओं को ही ऋषि कहा जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि को परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया। तो यहाँ इस बात को अच्छे से स्पष्ट कर लें, ये उपाधियाँ तो समान रहती हैं हर सृष्टि में, ये नाम ऋषियों के तो समान बने रहेंगे हर सृष्टि में, लेकिन आत्माएं हर नई सृष्टि में बदलती रहेंगी। पूर्व सृष्टि की जो सबसे उत्तम पुण्य वाली आत्माएं और शुद्ध आत्माएं होंगी, उन्हें इस नई सृष्टि के प्रारंभ में ये 4 उपाधियां देकर उन्हीं को 4 ऋषियों के रूप में स्वीकार करके परमात्मा उनके अंदर वेद ज्ञान प्रकाशित कर देंगे। और फिर इन उपाधिधारी 4 ऋषियों के माध्यम से वेद ज्ञान आगे सृष्टि में मनुष्यों को समझाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और फिर आगे मनुष्यों में ही और भी ऋषि तैयार होते हैं, और भी विद्वान तैयार होते हैं। जो ऋषि, जो विद्वान योगी जन आगे वेद विद्या का प्रचार प्रसार फिर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं, करते रहते हैं। आशा है ये बात आपको स्पष्ट हुई होगी। अब इसी संदर्भ में एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न मन में आ सकता है। प्रश्न ये है कि अभी तो यहाँ पर ये बात रखी जा रही है कि 4 ऋषियों को, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को परमात्मा वेद ज्ञान देते हैं, लेकिन समाज के अंदर एक चीज़ बहुत सुनने को मिलती है, आपने भी शायद सुनी हो। क्या बात सुनने को मिलती है कि ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने वेदों का उपदेश दिया। और जैसे ही मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, ये नाम बोल रहा हूँ ब्रह्मा जी, ऐसे ही कईयों के मन में एक चित्र भी उभर करके आ रहा होगा कि एक ऋषि बुजुर्ग से एक व्यक्ति जिनकी सफ़ेद दाढ़ी बाल हैं और उनके 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी के रूप में हम ऐसे चित्र से हम अंदर जुड़ जाते हैं। आपने इस चित्र को कई जगहों पर देखा होगा। तो अब यहाँ पर इस बात को हमें समझना है कि ज्ञान सर्वप्रथम परमात्मा देते तो 4 ऋषियों को ही हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इन 4 ऋषियों के माध्यम से फिर यह वेद का ज्ञान अन्यों को भी पढ़ाया, सिखाया, समझाया जाता है, तो नए ऋषि भी पैदा होते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करके, उस ज्ञान का अंदर साक्षात करके नए ऋषि भी बनते हैं, योगी भी बनते हैं। तो प्रथम 4 ऋषियों के द्वारा ये ज्ञान दिए जाने के बाद इतिहास में एक ब्रह्मा नाम के भी ऋषि
पैदा हुए, जिन्होंने इन 4 ऋषियों की परंपरा से ही वेद के ज्ञान को प्राप्त किया और 4 ऋषियों की परंपरा में ही वेद के ज्ञान को प्राप्त करके उनके अंदर योग्यता आई चारों वेदों का उपदेश करने की। तो जो ब्रह्मा जी हैं, ये एक इतिहास के अंदर एक ऐसे ऋषि जिनके अंदर योग्यता पुरुषार्थ से जिन्होंने अपने अंदर बनाई कि वो चारों वेदों का अध्ययन उन्होंने किया, वो ऋषि बने और उन्होंने चारों वेदों का उपदेश करने का सामर्थ्य बनाया। इसे ही आलंकारिक रूप से उनके 4 मुख दिखाए जाते हैं। किसी व्यक्ति के 4 मुख हो नहीं सकते, ये एक आलंकारिक एक प्रस्तुति है, अर्थात उनके अंदर सामर्थ्य था कि वो 4 वेदों का उपदेश करने की योग्यता रखते थे। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाए बात कि प्रारंभ में ज्ञान तो 4 अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ऋषि को ही मिला, फिर उनके माध्यम से जो परंपराएं चली, ज्ञान का प्रवाह चला, उस ज्ञान के प्रवाह में फिर ब्रह्मा नाम के भी एक ऋषि बने और उनके अंदर योग्यता चारों वेदों का उपदेश करने की आई। इसलिए अलंकारिक रूप में उनके ऐसे 4 मुख बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सुस्पष्टता रहे कि ईश्वर ने सीधा ज्ञान तो 4 ऋषियों को दिया, फिर उनसे आगे ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ये बात स्पष्ट रहे। तो ये जो मैं ये कह रहा था कि ये जो अलंकारिक प्रस्तुतिकरण है, इस अलंकारिक प्रस्तुतिकरण को कि जैसे 4 मुख बना दिए गए, इसे समझना बहुत जरूरी होता है। इसे यदि व्यक्ति ठीक से समझता नहीं है तो फिर वो एक मन के अंदर कोई काल्पनिक व्यक्ति का ही वो मन में ज्ञान संजो लेता है कि वो ऐसी एक कल्पना करने लग जाता है कि यहाँ इतिहास के अंदर कोई ऐसे हुए होंगे जिनके 4 मुख होंगे, और 4 मुखों का तात्पर्य क्या है उसे बिना जाने वो एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करने लग जाता है। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि जब व्यक्ति अलंकार को नहीं समझते तो वो किस प्रकार से कल्पना करते हैं। आपने एक वाक्य सुना होगा, क्या वाक्य आपने सुना हुआ है कि हनुमान जी के विषय में ये बात कही जाती है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। ये वाक्य आप लोगों ने सुना होगा कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। अब सोचिए, क्या ये संभव है कि कोई एक व्यक्ति, एक मनुष्य, या आप मनुष्यों में भी एक महामानव कह लीजिए, क्या उनका ये सामर्थ्य हो सकता है कि वो इतने विशाल विस्तृत बड़े सूर्य को, जिसमें इतना तापमान है, उसे निगल लें? तो अब यहाँ पर भी एक अलंकारिक चित्रण है, प्रस्तुतिकरण है, इसे समझना चाहिए। देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में जो विद्यार्थी हैं वो भी किस तरीके से बातें करते हैं। एक विद्यार्थी मान लीजिए पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसने साल भर बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है, अब फिज़िक्स का पेपर है 2 दिन बाद, और मान लीजिए वो थोड़ा सा उसके अंदर डर दिख रहा है उसके मित्र को, तो फिर मित्र, ऐसी भाषा समाज में प्रचलित है, मित्र उसको इस रूप में कई बार बोलते हैं आपस में आजकल बच्चे कि भाई पूरे साल भर इतने अच्छे से तैयारी की है, सारे भौतिक शास्त्र को, फिजिक्स को घोट करके पी गया है, डर क्यों रहा है? आपकी तो बहुत अच्छी तैयारी है। तो बोलचाल की भाषा में क्या बोल दिया जाता है कि अरे भाई सारी तो किताब तो घोट करके पी हुई है अंदर, फिजिक्स सारी तो व्यक्ति आपने फिजिक्स को तो पिया हुआ है, तो आप डर क्यों रहे? अब यहाँ समझने का तात्पर्य क्या है? समझने का तात्पर्य यह है कि उस विषय की उसकी अच्छी तैयारी है, वो व्यर्थ में ही डर रहा है। तो इस बात को कैसे कह दिया जाता है बोलचाल की भाषा में कि सारी तो किताब घोट करके पी गए हो, अब डर क्यों रहे हो? इसी प्रकार से यहाँ ये बात समझनी है कि हनुमान जी ने सूर्य निगल लिया। साक्षात तो सूर्य को निगलना संभव नहीं है। यदि ऐसा कोई सोचे तब तो वो एक
कल्पना ही करने वाला व्यक्ति कहलाएगा। तात्पर्य क्या है कि हनुमान जी का जो सूर्य से संबंधित विद्या थी उसमें उनकी बड़ी पकड़ थी। सूर्य से संबंधित विज्ञान को वो भली भांति समझते थे। सूर्य का निर्माण कैसे होता है, सूर्य किस प्रकार से काम करता है, किस तरीके से अन्यों को प्रकाशित करता है, सूर्य से संबंधित उनकी जानकारी बहुत गहरी थी। उनका ज्ञान, नॉलेज बहुत गहरा था। इसलिए ये कह दिया जाता है अलंकारिक रूप में कि हनुमान जी ने तो सूर्य को निगल लिया था, अर्थात सूर्य से संबंधित विद्याओं को निगला हुआ था। उसके वो विशेष जानकार थे, उससे संबंधित वो एक वैज्ञानिक थे। इस अर्थ में ही हमें समझना चाहिए, तब कहीं जाकर हम कल्पनाओं से बचेंगे। नहीं तो आज हमारे जो बच्चे हैं, जो भारतीय कल्चर के अंदर जो बच्चे हैं, जो वैदिक ट्रेडिशन से या उसके बाद जो हिंदू शब्द में यदि यूज़ करूं तो हिंदू ट्रेडिशन से जो जुड़े हुए बच्चे हैं, यदि उनको ये बातें ना समझाई जाएं तो कई बार ऐसे बच्चे कल्पनाओं में सोचने लग जाते हैं। केवल बच्चे ही नहीं, बड़े भी कल्पनाओं में सोचते हैं कि हनुमान जी सूर्य को निगल रहे हैं, कि ब्रह्मा जी कोई ऐसे हुए होंगे जिनके 4 मुख हुए होंगे, ऐसी कल्पना करने लग जाते हैं। तो इसका भी हमें भली भांति ठीक प्रकार से हमें समझ बनानी चाहिए, तभी हम अपनी संतानों को वैदिक कल्चर में, हिंदू कल्चर के अंदर हम अपनी संतानों को यथार्थ अभिप्राय उन्हें समझा सकेंगे, तब उनकी इन बातों को समझने में श्रद्धा बनेगी। यदि हम अभिप्राय को ठीक प्रकार से नहीं समझा पाएंगे तो हो सकता है कि आज की साइंस को पढ़ने वाले बच्चों के अंदर हो कि पता नहीं हमारे ये माता पिता, बड़े बुजुर्ग क्या कल्पना की बातें करते रहते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, कि ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। ऐसे ही रावण के विषय में बात आती है कि उसके 10 सिर थे। 10 सिरों वाला कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। वहाँ पर भी अलंकारिक ही प्रस्तुतिकरण है कि वो 10 विद्याओं का जानकार थे। इस रूप में हमें अलंकार को भी समझाना है, तभी हमारी संतानें सत्य को समझ सकेंगी और वो फिर रुचि लेकर के और भी सत्य को जानने के लिए, विद्या को समझने के लिए प्रयास करेंगी। तो वेद से संबंधित ये बातें बड़ी बेसिक बातें हैं, लेकिन इनको जानना समझना भी ज़रूरी है। इसलिए ये बातें मैं आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अब वेद का एक नाम श्रुति भी है। क्या है वेद का एक नाम? श्रुति। तो वेदों को श्रुति क्यों बोलते हैं? वेदों को श्रुति बोलने के 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि सभी सत्य विद्याएं वेदों से ही सुनी जाती हैं, वेदों से ही प्राप्त होती हैं। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं? वेदों से ही सुनी जाती हैं, अर्थात वेदों से ही प्राप्त होती हैं, वेदों से ही सुनी जाती हैं। इस कारण से वेदों का एक नाम क्या है? श्रुति। और वेदों का श्रुति नाम होने का दूसरा कारण क्या है कि वैदिक परंपरा के अंदर लंबे समय तक जो आचार्य हैं, गुरु हैं, वो लंबे समय तक बिना पुस्तक का सहयोग लिए वो विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे। और विद्यार्थी भी, छात्र छात्राएं भी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि की, इतनी शार्प और इतनी अच्छी स्मरण शक्ति के थे कि वो सुनकर मात्र ही गुरु जी के अभिप्राय को स्मरण करके अंदर संजो कर रख लेते थे। लंबे समय तक वैदिक परंपरा के अंदर अध्ययन अध्यापन कैसे होता रहा? लंबे समय तक अध्ययन अध्यापन के समय पुस्तक का प्रयोग ही नहीं होता था।
क्योंकि जो आचार्य गुरु थे, अध्यापक थे, उनका भी स्तर बौद्धिक इतना अधिक था, इतनी अधिक उनकी मेमोरी पावर थी, उन्हें पुस्तकों की ज़रूरत नहीं थी। और जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं स्टूडेंट्स थे वो भी इतने शार्प थे, उन्हें कॉपी पेन किताबों की ज़रूरत नहीं थी। गुरुजी जैसा बोलते थे वो बिल्कुल वैसे का वैसा अंदर बुद्धि में, मन में स्टोर कर लेते थे, जमा कर लेते थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी। तो लंबे समय तक वैदिक परंपरा में वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुन सुना कर होता रहा। सुन सुना करके ही वेद का ज्ञान आगे बढ़ता रहा। इस कारण से भी वेदों का नाम श्रुति है। तो श्रुति नाम के दो कारण हैं, क्योंकि वेदों से सब विद्याएं सुनी जाती हैं अर्थात प्राप्त होती हैं, इसलिए श्रुति है। और दूसरा कि पढ़ने पढ़ाने की इस वैदिक परंपरा में लंबे समय तक बिना पुस्तकों की सहायता के केवल सुनने और सुनाने से ही विद्या की प्राप्ति अन्यों को कराई जाती रही, फिर वो आगे प्रवाहित होती रही। इस कारण से भी वेदों का नाम श्रुति है। अब ये जो मैंने बात कही आपसे, आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी और बड़ा आश्चर्य भी होगा और आपके मन में कृतज्ञता का भाव भी आएगा। आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर बचपन से बच्चे को बस इसी काम में लगा दिया जाता है। बचपन से ही बच्चा मंत्रों का उच्चारण करना सीखता है, मंत्रों को याद करना सीखता है और बड़ा होकर के वो अन्यों को मंत्रों का उच्चारण सिखाता है और उन्हें याद कराता है। और कोई काम नहीं, केवल एक ही काम, वेद के मंत्रों की रक्षा करने का काम आज भी हो रहा है। आज भी वेद के मंत्रों को सस्वर, ये फिर आगे हम लोग समझेंगे कि ये सस्वर क्या होता है, मैं आगे फिर आपसे कहूँगा कभी। अभी हम इतना समझ लें कि आज भी ऐसे ब्राह्मण परिवार हैं जो समर्पित हैं, जिनके कुल समर्पित हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्होंने एक यही काम किया है कि उन्होंने वेद के मंत्रों को कंठ किया, वेद के मंत्रों को पूरा स्मरण किया और उसके बाद वो यही चीज़ आगे अपने बच्चों को सिखाते हैं, उच्चारण सिखाते हैं, उन्हें स्मरण कराते हैं, उनके बच्चे आगे बड़े होकर यही काम करते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी कई ऐसे ब्राह्मण परिवार, कई ऐसे कुल हैं जो वेदों की रक्षा के लिए समर्पित हैं। वो कम सुविधाओं में रह लेते हैं, धन की प्राप्ति की दौड़ में वो अन्य कार्यों को करने में अपना समय नहीं लगाते। उन्हें तो एक बचपन से ही ऐसा उनके अंदर संस्कार, समर्पण और संकल्प दे दिया जाता है कि उनका जन्म ही वेद विद्या की रक्षा के लिए हुआ है, तो वो वेद को स्मरण करते हैं। आज भी ऐसे ब्राह्मण आपको अपने इस भारत भूमि के अंदर मिलेंगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें से किसी को एक पूरा ऋग्वेद स्मरण है, किसी को यजुर्वेद पूरा स्मरण है, किसी को साम वेद के मंत्र पूरे स्मरण है, किसी को अथर्ववेद पूरा स्मरण है। पूरा स्मरण प्रारंभ से लेकर अंत तक एक एक अक्षर अक्षरशः पूरा स्मरण है। और इसी के साथ साथ कई ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने चारों वेदों को स्मरण किया हुआ है। तो ऐसे ब्राह्मण जो इस परंपरा की रक्षा के लिए समर्पित हैं वो बहुत ही स्तुति के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। और उनकी मेहनत से ही आज वेदों के मंत्र और वेद विद्या आज हम तक पहुंच पा रही है। तो जब उनके तप पुरुषार्थ को व्यक्ति समझता है, उनके त्याग को समझता है कि वो इस भौतिकता के आकर्षण में नहीं बनते हैं, वो अन्य और किसी भी दिशा में जीवन की शक्ति और समय नहीं लगाते हैं, वो ईश्वरीय वाणी की रक्षा के लिए समर्पित हैं, तो ऐसा सुनकर के मन में कृतज्ञता का भाव भी आता है, उनके प्रति धन्यवाद का भाव भी आता है। तो इस प्रकार से वेद के मंत्रों की रक्षा करने के लिए समर्पित लोग हैं, जिनकी
अथक परिश्रम पुरुषार्थ से ये परंपराएं जीवित हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो स्थापित आर्य समाज है, आर्य समाज ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ कर के और अधिक एक नया काम करके दिया। वो नया काम क्या किया महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कि ब्राह्मण परंपरा के अंदर केवल वेदों को जो स्मरण किया जा रहा है वो तो बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन साथ साथ वेद के मंत्रों के अर्थों का विज्ञान भी होना चाहिए। हम जिन मंत्रों को स्मरण कर रहे हैं उन मंत्रों के यदि हमें अर्थ भी पता हो जाए, ठीक ठीक अर्थ भी हमें समझ में आए, तभी तो हम उन मंत्रों का उपदेश, उन मंत्रों के अभिप्राय को समझकर तभी तो हम अपने जीवन को उस प्रकार से और उन्नत कर पाएंगे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मंत्रों के ठीक अर्थ कैसे किए जाते हैं और वेद के मंत्रों के जो गलत अर्थ पूर्व में लोगों के द्वारा कर दिए गए। देखिए, आप लोगों ने क्या आपको पता है, जैसे अभी प्रसंग आया ही था कि जो रावण हुए उनके कितने सर कहते हैं, 10 सर थे। तो मैंने यहाँ पर आपको कहा कि वो तो एक आलंकारिक प्रस्तुतिकरण है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होता कि जिसके 10 सिर हों। तो उनके 10 सिर क्यों थे? क्योंकि वो 4 वेदों और 6 दर्शनों के ज्ञाता थे। पता नहीं इन कक्षाओं में मैंने ये बात स्पष्ट की है कि नहीं की, संभवतः प्रथम कक्षा में मैंने स्पष्ट कर दी होगी कि आप लोक व्यवहार में जिसका उच्चारण ज्ञा करते हैं, आप क्या बोलते हैं? ज्ञान। आप क्या बोलते हैं? यज्ञ। तो उचित उच्चारण संस्कृत भाषा की दृष्टि से ज्ञा का क्या है? ज्ञा। तो मैं उच्चारण लगातार करता हुआ आ रहा हूं, ज्ञान। ज्ञान अर्थात जिसे आप ज्ञान बोलते हैं, यज्ञ अर्थात जिसे आप यज्ञ बोलते हैं। तो ठीक उच्चारण क्या है? यज्ञ, ज्ञान। तो ये थोड़ा उच्चारण की दृष्टि से मैंने बात कही कि कहीं आप में से कई लोगों को सुनने में बाधा सी ना आ रही हो, तो उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए। ज्ञान अर्थात नॉलेज, जानकारी, जिसको आप ज्ञान बोलते हैं। तो जो रावण थे, रावण जी के विषय में ये बात आती है कि वो 4 वेदों के और 6 दर्शन शास्त्र, कुल कितने हो गए? 10। इनके क्या थे? ज्ञाता थे, जानकार थे। इस बात को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि वो इतने इन 10 शास्त्रों के ज्ञाता थे, 10 सिर की कल्पना एक अलंकारिक रूप से इस तरीके का चित्रण किया गया। अब देखिए, जो मैं बात कह रहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने केवल वेद मंत्रों को स्मरण कराने के कार्य की परंपरा का ही समर्थन नहीं किया, उसके साथ साथ उन्होंने इसमें और नई चीज साथ में जोड़ दी। उन्होंने वेदों के ठीक अर्थ हम कैसे करें, वेदों के ठीक अर्थों को समझेंगे तभी हम उनके उपदेशों को समझेंगे, तभी उसमें जो विद्याएं हैं उनको समझकर हम लाभ उठा पाएंगे। तो ठीक ठीक अर्थ वेदों के कैसे किए जाएं और वो क्या हैं, इस दिशा में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत परिश्रम किया है, बहुत पुरुषार्थ किया है। आर्य समाज, यह संस्था वेदों के ठीक अर्थ को समाज की सेवा में प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्नशील है। तो ये कार्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी को क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनसे पहले कई ऐसे भाष्यकार हुए वेदों के, जिन्होंने वेदों के बहुत गलत अर्थ कर दिए, बहुत ही कुत्सित अर्थ, बहुत ही अश्लील अर्थ कर दिए। मैंने जैसे कहा, रावण ने भी वेदों को पढ़ा है, तो रावण का भी वेदों का भाष्य मिलता है। तो कई लोगों ने पूर्व के भाष्यकारों ने गलत अर्थ किए, जिसमें रावण है, जिसमें महीधर हैं, जिसमें ऊवट हैं, जिसमें सायण जो हुए उनके माध्यम से भी कई गलत अर्थ हो गए वेदों के। तो रावण, महीधर, ऊवट, सायण आदि इन आचार्यों के माध्यम से चूंकि वेदों के कई गलत अर्थ हो गए,
बड़े ही अश्लील अर्थ कर दिए गए। और जो विदेशी जो विद्वान थे, जैसे विलियम्स हैं, जैसे मैक्स मूलर हैं, उन्होंने अधिकांश इन्हीं के भाष्यों को पढ़ा है, सायण का या महिधर का या उवट का या रावण का, और इन्हीं के भाष्यों को पढ़ करके उन्होंने फिर इंग्लिश में जो वेदों के ट्रांसलेशंस दिए या अपनी कमेंट्रीज दी, वो भी ठीक अर्थों को प्रकट करने वाली नहीं थीं। तो वेद के गलत अर्थ समाज में प्रचारित प्रसारित हो रहे थे, और वेदों के गलत अर्थों को दिखा दिखा करके जो क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं या मुस्लिम्स हैं, वो इस भोली हिंदू जनता को वो जिसे कहते हैं धर्मांतरण कर रहे थे कि देखो तुम्हारे वेदों में क्या लिखा हुआ है, कैसी कैसी बातें लिखी हुई हैं। तो गलत अर्थों को इस रूप में प्रचारित प्रसारित करके भोले हिंदुओं को धर्मांतरण भी किया जा रहा था, उन्हें ईसाई मुस्लिम भी बनाया जा रहा था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों के ठीक अर्थों को किया, और वेदों के ठीक अर्थों को तभी किया जा सकता है जब निघंटु और निरुक्त इन दो शास्त्रों को अच्छी प्रकार से समझा जाए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने निघंटु, निरुक्त और ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर, शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर वेदों के बिल्कुल यथार्थ अर्थ हमें दिए हैं। ये उनका हम पर बहुत बड़ा उपकार है, और इन यथार्थ अर्थों को जान कर के ही वेदों के प्रति व्यक्ति एक गर्व का अनुभव करता है कि हमारा जन्म ऐसी भूमि में हुआ जहाँ पर वेदों का ज्ञान जहाँ प्रवाहित है, ऐसी परंपराओं में हमारा जन्म हुआ है जहाँ पर वेद विद्या को पढ़ाया जाता है। तो वेदों के यथार्थ अर्थों को काम करने का काम ऋषि दयानंद जी के माध्यम से किया गया, और आर्य समाज ये संस्था उन ठीक अर्थों का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयत्नशील है। तो यहाँ पर इस बात को ये मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो वेद हैं, वेदों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों के कुल पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संततियाँ लगी हुई हैं, वो बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। और उसके साथ साथ महर्षि देव दयानंद जी का विशेष योगदान क्या है, एक योगदान वो मैंने आपके सामने रखा है। अब इसी में एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि अभी आपने बताया कि लंबे समय तक जो वेद ज्ञान है ये तो सुनने सुनाने की परंपरा से ही आगे बढ़ता रहा, सिखाने वाले में और सीखने वाले में इतना सामर्थ्य था कि उन्हें पुस्तकों की आवश्यकता ही नहीं थी। तो अब ये प्रश्न हो सकता है आपके मन में कि ये वेद का ज्ञान पुस्तक की फॉर्म में कब आया, इन्हें लिखा कब गया, ये प्रश्न भी मन में आया करता है। तो ये इतिहास की बात है। इसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी की एक पुस्तक है उपदेश मंजरी, जिसका नाम पूना प्रवचन भी है। जब मैं जिस कक्षा के अंदर मैं पंडित शिवकर बापूजी तलपदे जी के विषय में बता रहा था, तो मैंने बताया था वहाँ पर कि उपदेश मंजरी, पूना प्रवचन, इस पुस्तक की मैंने चर्चा की थी। और महादेव गोविंद रानाडे जी के माध्यम से आयोजित कार्यक्रमों में जो पूना में महर्षि दयानंद जी के व्याख्यान हुए, उनका संकलन है। तो पूना प्रवचन नाम की जो पुस्तक है, जिसे उपदेश मंजरी भी कहते हैं, उस पुस्तक के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक जगह ये बात बताई है कि वेद पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध, वो चाहे ताम्र पत्रों पर हुए होंगे, चाहे कागज पर हुए होंगे, अब वो एक अलग विषय है। तो पुस्तक के रूप में, लिखित रूप में जो वेद हैं वो राजा इक्ष्वाकु के काल में किए गए। कौन से राजा के काल में? राजा इक्ष्वाकु। तो राजा इक्ष्वाकु के काल में इन वेदों को, मंत्रों को लिपि में लिपिबद्ध किया गया, चाहे वो ताम्र पत्रों पर किया गया होगा, चाहे कागज़ों पर किया गया होगा, लेकिन उनको लिखने का जो कार्य हुआ वो राजा इक्ष्वाकु के काल में हुआ।
और जो राजा इक्ष्वाकु हैं वो कौन हैं? जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो अयोध्या के राजा हुए, जो राजा दशरथ के पुत्र थे, उनकी लीनेज में, उनकी वंशावली में पूर्व, उनके परदादा के परदादा, इस श्रृंखला में कहीं उनकी वंश परंपरा में, पूर्व वंश परंपरा में राजा इक्ष्वाकु हुए और राजा इक्ष्वाकु के काल में वेदों को इस रूप में लिपिबद्ध किया गया था। आपने ये सभी सुना ही हुआ है रामायण काल में कि भगवान श्री राम और इसी प्रकार से लक्ष्मण जी भी गुरुकुल के अंदर वेदों को पढ़ने के लिए गए थे। तो उन्हें कब लिपिबद्ध कर लिया गया था, लिपिबद्ध किया गया था? उनके परदादा या उनसे भी पूर्व जो उनकी वंश परंपरा में राजा इक्ष्वाकु हुए थे, उस समय उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं वो भी गुरुकुल में गए थे वेदों को पढ़ने के लिए। इसी प्रकार से जो योगीराज श्री कृष्ण जी हैं वो भी वेदाध्ययन के लिए ऋषि सांदीपनि जी के आश्रम में गए थे। ये बातें आप लोगों ने सुनी हुई हैं। तो इतनी ये कुछ जानकारी हमने वेदों से संबंधित आपस में हमने यहाँ पर समझने का यहाँ पर हमने प्रयास किया है। अब हमारा समय काफ़ी हो चुका है, तो आपके जो अगले प्रश्न होंगे उन पर हम लोग आगे विचार करेंगे। अब आप नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें, लंबी गहरी सांस भरें। शांति शांति शांति। ओम।